टेस्ट है आज आप लोगों का। तो जो मर्केंशिया प्लांट था उसके अंदर क्या यूनिक फीचर्स थी? जल्दी जल्दी बोलो। बाइलोस होता है जो डोसेस सर्फेस होता है उसको मिल्की प्रेजेंट होता है, जिसपे अपेक्स से एपिकल नोड्स का, उसके ऊपर गामा कर्व्स थे जिनसे वेजिटेटिव प्रोडक्ट होता था, वेंट्रल सरफेस पे राइजोइड्स और स्किल्स। ओके, यहाँ प्रेजेंट था मर्केंशिया के अंदर एंथ्रीडियल चैम्बर, ठीक है। और हमने दो स्पीशीज डिस्कस की, कौन कौन सी? एंथोसिरोज एंड और क्या? फिनेरिया, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस से। तो ये एंथोसिरोज के अंदर एंथ्रीडियल चैम्बर प्रेजेंट थे, एंथ्रीडियल चैम्बर। कहाँ है आज बच्चे गायब? सिर्फ 18 ने ज्वाइन कर रखा है। क्लास का नहीं पता? इसी टाइम तो होती है रोज क्लास, कहाँ गायब रहते हैं? एंथ्रीडियल चैम्बर क्या प्रेजेंट थे एंथोसिरोज एंड फिनेरिया के अंदर? एंथोसिरोज में थे मैम। ओके, थे एंथोसिरोज के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम एंथोसिरोज में, जो एंथोसिरोज के अंदर क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो रिजेंबल कर रही थी एल्गल एंसेस्ट्री के साथ? पायरोनोइड्स मैम। पायरिनोड्स प्रेजेंट थे एंड और इनके नोस्टोक कॉलोनी प्रेजेंट थी। नोस्टोक कॉलोनी कहाँ प्रेजेंट थी? वेंट्रल सरफेस पे और म्यूसिलेज कैविटी के अंदर स्टोर थी। और वो कहाँ से ओपन, मतलब एंटर कर रही थी? स्लाइम पोर्स के थ्रू। ओके, उसके बाद हमने डिस्कस किया था फिनेरिया को, ठीक है। तो फिनेरिया में क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स था? प्रोटोनिमल स्टेज। यस, प्रोटोनिमल स्टेज और गैमेटोफोर स्टेज। जबकि उनमें हमने डिस्कस किया था उनके केस, जो मर्केंशिया एंथोसिरोज था उनके केस में क्या था? गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट तो इसमें भी होंगे, बट जो इसमें अराइज होगा प्रोटोनिमा एंड गैमेटोफोर स्टेज का, ठीक है। और जो मर्केंशिया था उसके अंदर प्लांट बॉडी कैसी थी? थैलस फॉर्म में प्रेजेंट थी, थैलस था। और जबकि जो फिनेरिया है वो फोलियोज बॉडी होगी, और जिसमें स्टेमन लीव्स भी प्रेजेंट होंगी फिनेरिया के अंदर। ओके, क्या मर्केंशिया के अंदर स्केल्स प्रेजेंट थे? क्या एंथोसिरोज एंड फिनेरिया के अंदर स्केल्स प्रेजेंट थे? स्केल्स का क्या फंक्शन था मर्केंशिया के अंदर? स्केल्स क्या फंक्शन था स्केल्स का? जो राइजोड्स के साथ प्रेजेंट थे स्केल्स, क्या फंक्शन था उनका? मैम एब्जॉर्प्शन करते थे फिंगर्स को हर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट। और राइजोड्स का क्या फंक्शन होता है फिर? Absorption and conduction of water and minerals. And attachment to the substrate. यस। ओके, मर्केंशिया के अंदर और यूनिक फीचर क्या था कि उसके अंदर ये डिवाइडेड था फोटोसिंथेटिक एंड स्टोरेज जोन के अंदर, ठीक है। तो हमने इसमें डिस्कस किया ब्रायोफाइट्स में 3 क्लासेस को, हेपेटोकॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा एंड थर्ड वन कौन सी थी? ब्रायोप्सिडा। तो ये सबको क्लियर हो गया ब्रायोफाइट्स? यस मैम। ओके, तो हम टेरिडोफाइट स्टार्ट कर दें आज? यस मैम। ठीक है, जो ब्रायोफाइट्स थे वो थैलस एंड फोलियोज फॉर्म में प्रेजेंट थी,
बट जो टेरिडोफाइट होंगे वो उनके अंदर ये स्टेम एंड लीव्स अच्छे से अराइज हो जाती है, जैसे कि स्टेम एक्सिस और लीव्स अराइज हो जाएंगी जो, और इनके अंदर अराइज हो जाएंगे क्या, वेस्कुलर टिश्यूज, ठीक है, वेस्कुलर बंडल अराइज होंगे। तो टेरिडोफाइट मीन ये लिया पेट्रोन, ट्रोन जिसका मीनिंग होगा फिदर एंड फाइटोन मीन्स प्लांट। तो ये जनरली कैसे प्लांट होते हैं, फिदर प्लांट होते हैं। जो इनकी लीव्स हैं, देखो जो लीव्स होंगी वो कैसी हैं, फिदर लाइक लीव्स हैं, ओके। एंड इनको हम वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं क्योंकि ये परमिटिव लैंड प्लांट्स इंक्लूड किए जाते हैं जिनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट था, ठीक है। हैबिटेट हम डिस्कस करें इनका टेरिडोफाइट का, तो ये कैसे होंगे, टेरेस्ट्रियल एंड ग्रोइंग इन मोस्ट एंड सैडी प्लेसेस। तो ये स्पीशीज टू स्पीशीज ये हैबिटेट इनका वेरी करेगा, जैसे कुछ एक्वेटिक होंगे जो कि हो गया आपका एजोला, मार्सिला एंड सेल्वेनिया, और जो यूजुअली अकरिंग इन परमानेंट पोन्स। और कुछ कैसे होंगे, जीरोफिटिक भी हो सकते हैं, जैसे कि इक्विसिस्टम हो गया, कुछ जीरिक कंडीशन के अंदर हो सकते हैं जैसे सेलेजिनेला हो गया। आगे हम डिस्कस करेंगे इनके डिफरेंट हैबिटेट, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट ग्रीक वर्ड्स में हम इसका मीनिंग देखिए, हम फिदर ग्रीक वर्ड से टेरो, तो इसे हम इसमें पी बोल साइलेंट होता है, इसे हम बोलते हैं टेरो, ठीक है, टेरो जिसका मीनिंग होगा फिदर एंड फाइटा प्लांट्स। तो ये जनरली कैसे होते हैं, फिदर प्लांट्स होते हैं। और इनको इंक्लूड किया जाता है जो ग्रुप के जो प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स थे जिनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम अराइज हुआ था, ठीक, इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स। और ये इसने ये क्लासीफाई किया था किसने, कैरोलस लिनेनियस, जो कि एक टैक्सोनोमिस्ट था, ठीक है। और इसने जो कैरोलस लिनेनियस था इन्होंने लिखा इसको क्लास क्रिप्टोगैमिया के अंदर, ठीक है। तो जो क्रिप्टोगैमी बोल सकते हैं हम, या फिर हमें वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, इनकी लॉन्ग फॉसिल हिस्ट्री देखी जा सकती है, ये है जी लॉन्ग फॉसिल हिस्ट्री। तो ये अराइज हुए हैं मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप डेवोनियन और कार्बोनिफेरस पीरियड से, जो कि पैलियोजोइक इरा का पार्ट है, जो कि आपने इवोल्यूशन में आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, ठीक है। ये है डेवोनियन एंड कार्बोनिफेरस पीरियड ऑफ पैलियोजोइक इरा, ठीक है। ये इनका फॉसिल रिकॉर्ड हो गया। और कुछ फॉसिल रिकॉर्ड इंडिकेट करते हैं कुकसोनिया, जो कि साइलूरियन पीरियड, लेट साइलूरियन पीरियड को इंडिकेट करेगा। सो फार ओल्डेस्ट नॉन वेस्कुलर प्लांट एंड टुडे द ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट, ठीक है। तो ये इसका हिस्ट्री हो गया, इवोल्यूशन कैसे हुआ कार्बोनिफेरस एंड डेवोनियन पीरियड से में इसका ओरिजिन देखा गया, ठीक है। उसके बाद हैबिटेट वेरी करेगा इनका हैबिटेट स्पीसीज टू स्पीसीज, जैसे कुछ टेरेस्ट्रियल प्लांट होंगे, कुछ डैम्प प्लेसेस के अंदर ग्रो करेंगे, कुछ शेडी कंडीशंस के अंदर ग्रो करेंगे, कुछ ओपन ग्रासलैंड्स के अंदर भी फ्लरिश कर सकते हैं अपने आप को, एंड सम आल्सो ऑन एक्सपोज्ड ड्राई प्लेसेस और इवन अंडर जीरिक कंडीशंस के अंदर भी। तो ये डिफरेंट स्पीशीज़ होंगी, जैसे एक्वेटिक में हम मार्शिला, एजूला एंड सेल्वेनिया को इंक्लूड करेंगे, जबकि कुछ एपीफाइट्स भी होंगे। जो एपीफाइट्स कौन से प्लांट होते हैं, एपीफाइट्स कौन से प्लांट होते हैं, जो ग्रो करते हैं किसी दूसरे प्लांट के ऊपर, ठीक है। तो जैसे लाइकोपोडियम हो गया, साइलोटम फैलिसिटम एंड सेलेजिनेला ओरिगेना एंड ओफियोग्लोसम पेंडुलम एक्सेट्रा, ये कुछ टेरिडोफाइट की स्पीशीज़ होंगी जो कि एपोफाइटिक भी हो सकती हैं। अब इसके अंदर आगे डिस्कस करते हैं हम स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है इनकी। तो जो इनकी मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट होगी, और
वो डेवलप होगी डिप्लॉयड जाइगोट से आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड एग्जिबिट ए ग्रेट वेरिएशन इन फॉर्म, साइज एंड स्ट्रक्चर। एंड मोस्ट ऑफ द प्रेजेंटेड टेरिडोफाइट आर हर्बेशियस एक्सेप्ट ए फ्यू वुडी ट्रीज। तो ये कुछ वुडी ट्रीज की फॉर्म में प्रेजेंट होंगी कुछ स्पीशीज, और मोस्ट ऑफ द प्लांट जो हैं टेरिडोफाइट के वो कैसे होते हैं, हर्बेशियस ही होते हैं, ठीक है। और जो प्लांट बॉडी है वो डिफ्रेंशिएटेड होगी। प्लांट बॉडी के अंदर टू रूट्स प्रेजेंट होंगी, लीव्स प्रेजेंट होंगी एंड स्टेम्स भी प्रेजेंट होंगी, ओके। एंड अगर कुछ में रूट्स नहीं होती तो उनके प्लेस पे राइजोर्स प्रेजेंट होंगे, और जो स्टेम एक्सिस है वो फोटोसिंथेटिक होगी। एंड द प्राइमरी रूट, जो प्राइमरी रूट अराइज होगी वो शॉर्ट लाइव्ड होगी, एंड ये रिप्लेस हो जाएगी बाय द एडवेंटिशियस रूट। तो इनके अंदर कैसी रूट प्रेजेंट होती हैं, टेरिडोफाइट के अंदर एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट होती हैं, और जो जनरली अराइज होंगी एंडोजीनियसली, मीन्स जो अर्थ के अंदर एंडोजीनियसली फोर्स अराइज होगा अर्थ के अंदर, ड्यू टू अर्थ फोर्स, एंडोजीनियसली फोर्स से जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं वो अराइज होती हैं, ओके। एंड डोर्सी वेंट्रल रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट हो सकती है, और जो स्टेम होंगी वो डाइकोटोमस और मोनोपोडियल होंगी। मोनोपोडियल्स मीन्स एक ही पोड पे स्टेम्स प्रेजेंट होंगी, एक ही एक्सिस में प्रेजेंट होंगी, ओके। उसके बाद आता है स्टेम। स्टेम के अंदर जो लीव्स होंगी वो स्मॉल माइक्रोफाइलस भी हो सकती हैं या फिर मैक्रोफाइलस भी हो सकती हैं। जो माइक्रोफाइलस होंगी वो होंगी इन केस ऑफ लाइकोपोडियम एंड इक्विसिटम, जबकि जो मैक्रोफाइलस होंगी वो होंगी टेरिडियम, टेरिस एंड फॉन्स के अंदर, ठीक है। तो ये माइक्रोफाइलस एंड मैक्रोफाइलस लीव्स क्या होती हैं, पता है किसी को? मैक्रोफाइलस एंड माइक्रोफाइलस लीव्स, नो मैम। देखो जो माइक्रोफाइलस लीव होती हैं वो लीव्स होती है जिनके अंदर सिंगल अनब्रांच्ड वीन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। क्या होता है इनके अंदर, सिंगल अनब्रांच्ड वीन्स, वेन्स जो होते हैं, ठीक है। तो ये होती है माइक्रोफाइलस आपकी, माइक्रोफाइलस लीव्स जो कि प्रेजेंट होगी इन केस ऑफ लाइकोपोडियम एंड इक्विस्टम, और जबकि कुछ होंगी मैक्रोफाइलस इन टेरिडियम एंड टेरिस। तो माइक्रोफाइलस कैसी होंगी, जो लार्ज होंगी और वो ब्रांच्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगी वीन्स, ठीक है। तो लार्ज लीव्स होंगी और ब्रांच्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगी, और जो माइक्रोफाइलस हैं वो लीव्स होंगी जिनके अंदर सिंगल अनब्रांच्ड वीन्स प्रेजेंट होती हैं, और इन मल्टी ब्रांच्ड वीन्स प्रेजेंट होंगी इन केस ऑफ माइक्रोफाइलस। तो क्लियर हो गया माइक्रो एंड मैक्रोफाइलस क्या होगा, कौन सी माइक्रोफाइलस लीव होंगी एंड कौन सी मैक्रोफाइलस होंगी, बोलो। यस। ओके। यस मैम। उसके बाद आता है वेजिटेटिव प्लांट। इसमें हम डिस्कस करें तो इसके वेजिटेटिव प्लांट है वो पोजेजेस करेगा वेस्कुलर टिश्यू, तो इसमें अराइज हो जाता है वेस्कुलर टिश्यू का, और जो अरेंज्ड होंगे इन डेफिनेट ग्रुप्स, और जिसे हम स्टील्स बोलते हैं। टेरिडोफाइट के केस में हम स्टील, जो वेस्कुलर टिश्यू के अरेंजमेंट को हम स्टील बोलते हैं, ठीक है। द स्टील्स इन टेरिडोफाइट में भी सिंपल प्रोटोस्टील, सिंपल भी हो सकते हैं, सिंपल प्रोटोस्टील जो कि होगा सैलेजिनेला के केस में और लाइकोपोडियम के केस में। कुछ में मेडुलेटेड प्रोटोस्टील भी हो सकते हैं, या फिर जिसे हम सिफेनोस्टील भी बोल सकते हैं, ये होगा मार्शिला के केस में। आगे हम फर्दर प्लांट डिस्कस करेंगे तो इनके स्टील पैटर्न को अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और डिक्टियो स्टील भी हो सकता है कुछ फॉर्म्स में, और इवन यू स्टील्स, ये तो ये जो स्टील पैटर्न है, जो स्टील्स हैं वो प्लांट टू प्लांट वेरी करती हैं। और जो जाइलम है उसके अंदर प्रेजेंट होंगी ट्रेकेट्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा, एंड द वेसल्स जनरली अब्सेंट होती हैं, बट सम स्पीसीज में मे बी प्रेजेंट। जनरली अब्सेंट, एक्सेप्शन है कि कुछ स्पीसीज में प्रेजेंट भी हो सकती हैं, जैसे कि ये रिपोर्ट की जा सकती है प्रेजेंट है इन द सैलेजिनेला में या फिर इक्विस्टिम स्पीसीज में, ठीक है। और फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट होंगे सीव ट्यूब्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, और कंपेनियन सेल्स अब्सेंट हैं,
देखो यहाँ कंप्लीटली वेस्कुलर टिश्यू अराइज नहीं हुआ है टेरिडोफाइट के केस में। टेरिडोफाइट के बाद जब जिम्नोस्पर्म्स आ जाते हैं, जिम्नोस्पर्म से रिजेम्बलेंस शो कर रहे हैं, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर कम्प्लीटली जो वेस्कुलर सिस्टम है ये अराइज हो जाता है। तो यहाँ वेसल्स अब्सेंट हैं और कंपेनियन सेल्स फ्लोएम के केस में अब्सेंट होंगी और जाइलम के अंदर वेसल्स अब्सेंट होंगी। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी इनके अंदर। तो सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट अकर इन मोस्ट ऑफ द लिविंग टेरिडोफाइट एक्सेप्ट इन आइसोस्टिस। तो जो ये तो ये जो प्लांट होगा टेरिडोफाइट का, ये रिजेंबल करेगा आपके आगे जिम्नोस्पर्म से, इसलिए इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ शो हो जाती है। बट जनरली सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो अब्सेंट होगी इनके अंदर। ठीक है, देखो सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है, जब वेस्कुलर बंडल्स में क्या फॉर्म होने लगती है, कैम्बियम, यही होती है सेकेंडरी ग्रोथ। तो कैम्बियम वगैरह इसके अंदर एब्सेंट होंगे। उसके बाद रिप्रोडक्शन में हम डिस्कस करें तो जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी, हैप्लोइड स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी, जो फर्दर हेल्प करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो जो स्पोर्स प्रोड्यूस्ड होंगे किसके अंदर, इनसाइड द स्पोरेंजिया, जो स्टेम्स पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर लीव्स पे भी, एंड द लीव्स बीरिंग स्पोरेंजिया आर कॉल्ड स्पोरोफिल। तो जो लीव्स के ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे हम उन्हें बोलेंगे स्पोरोफिल। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया मे बी यूस्पोरेंजिएट। देखो ये डिफरेंट टाइप की जो डेवलपमेंट शो करेंगे जो स्पोरेंजिया हैं, ये यूस्पोरेंजिएट भी हो सकता है या फिर लैक्टोस्पोरेंजिएट भी हो सकता है। तो यूस्पोरेंजिएट कौन से इस डेवलपमेंट में ये होगा कि ये जो स्पोरेंजियम है वो डेवलप होंगे इनिशियल सेल से, जबकि जो लैक्टोस्पोरेंजिएट हैं उनमें स्पोरेंजियम डेवलप होंगे सिंगल सुपरफिशियल सेल से। देखो यहाँ डेवलपमेंट शो है, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया एंड टेरिडोफाइट। ये है यूस्पोरेंजिया, ये है लैप्टोस्पोरेंजिया। तो यूस्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोरेंजियम है वो अराइज होगा इनिशियल सेल, ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल्स फर्दर डिवाइड होंगी, इनके अंदर डिवीजन होगा, ये जैकेट इनिशियल फॉर्म करेंगी और ये मदर सेल एंड ये स्पोर टेट्राड फॉर्म कर देंगे। बट जो लैप्टोस्पोरेंजिएट है उनमें ये सिंगल सुपरफिशियल सेल से, एक ही सिंगल सुपरफिशियल सेल से ये अराइज होता है स्पोरेंजिया। ठीक है, देखो यहाँ तो जो यूस्पोरेंजिएट है इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स जो इनिशियल सेल्स हैं उनसे ओरिजिन होगा स्पोर टेट्राड का, जबकि जो लैप्टोस्पोरेंजिएट है उनके अंदर जो स्पोरेंजियम वो सिंगल सेल, देखो यहाँ एक सिंगल सेल के अंदर डिवीजन होता जा रहा है। ठीक है, और यहीं से एक सिंगल सेल ही स्पोर मदर सेल बना दे रही है। बट इन केस ऑफ यूस्पोरेंजिएट ग्रुप ऑफ सेल्स में यहाँ डिवीज़न होता है। ठीक है, तो ये टर्म क्लियर हो गया सबको, क्या होगा यूस्पोरेंजिएट एंड क्या होगा लैप्टोस्पोरेंजिएट। देखो ये है राइनिया प्लांट, ये कुछ इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील के टाइप। तो हमने अभी स्टडी किया था डिक्टियो स्टील, ये इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ये प्रोटो स्टील है आपका। देखो यहाँ जो है जो वेस्कुलर बंडल कम्प्लीटली अच्छे से अराइज नहीं हुए थे, जैसे कि कुछ फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स अब्सेंट होंगी कुछ, तो ये जो वेस्कुलर बंडल है इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं यहाँ, जो हमने स्टील के डिफरेंट पैटर्न देखे। तो जो स्पोरोफिल है उसके बाद देखो स्पोरेंजिया डेवलप हो गया, अब जो स्पोरोफिल स्केटर्ड हो सकते हैं ऑन द प्लांट और मे बी रेस्ट्रिक्टेड टू द रीजन, जिन्हें हम स्ट्रोबेलाई और कॉन्स भी बोलेंगे। तो द स्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस्ड विद इन द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पीरोकार्प्स। ठीक है, एंड हायर टेरिडोफाइट के केस में जो स्पोरेंजिया है वो स्मॉल ग्रुप में भी प्रेजेंट हो सकते हैं ऑन द स्पोरोफिल, और हर एक ग्रुप को हम सोरस बोलेंगे। देखो यहाँ ये सोरस शो हो रखा है, तो ये जो स्पोरोफिल्स प्रेजेंट हो सकते हैं स्मॉल ग्रुप्स में, और हर एक ग्रुप को हम सोरस बोलेंगे, और ये प्रोटेक्टेड होगा बाय दी फॉल्स इंड्यूशियम, जैसे कि टेरिस के केस में हो सकता है, या फिर ट्रू इंड्यूशियम
या फिर दोनों हो सकते हैं। ये इंड्यूशियम एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होगी आउटसाइड द सोरस, ठीक है, ये सोरस प्रेजेंट है यहाँ। एंड द प्लांट में भी होमोस्पोरस, होमोस्पोरस मीन्स वन टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, एंड हेटेरोस्पोरस प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। होमोस्पोरस होगा इन केस ऑफ साइलोटम, लाइकोपीडियम, लाइकोपोडियम, इक्विस्टम एंड टेरिडियम, जबकि जो हेटेरोस्पोरस होंगे वो इन केस ऑफ सेलेजिनेला एंड मार्शिला, ठीक है। तो जो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स होंगे वो स्मॉल जो होगा वो स्मॉलर होगा वो माइक्रोस्पोर होगा, माइक्रोस्पोर, और जो लार्जर होगा वो होगा मेगास्पोर, ठीक है। तो ये इसकी डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्स होंगे जो होमोस्पोरस भी हो सकते हैं और हेटेरोस्पोरस भी। ये स्पोरोफाइट बॉडी थी। अब हम गैमेटोफाइट में डिस्कस करें आगे। देखो ये यहाँ प्रेजेंट है स्पोरेंजिया एंड दिस इज साइनेजियम, ये स्ट्रोबिलस हो गया, ये सोरस जो कि स्पोरोफिल्स के अंदर प्रेजेंट होगा, और ये स्पोरोकार्प जो कि लेयर होगी स्पोरोकार्प। आगे हम डिस्कस करेंगे ये जो कि मान देखो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। सोराई है ड्राप्टेरिस स्पोरोकार्प ऑफ मार्शिला, एंड ये है स्ट्रोबिलस ऑफ इक्विसिटम, सी स्ट्रोबिलस ऑफ इक्विसिटम, साइनेंजियम ऑफ साइलोटम। अब गैमेटोफाइट में तो ये जो स्पोर्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगे हैप्लोइड गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी एंड प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। अब ये यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल होंगे तो हम इन्हें मोनोसियस बोलेंगे, और जो हेटेरोस्पोर्स हैं वो यूनिसेक्सुअल होंगे। देखो जो होमोस्पोरस थे वो बाइसेक्सुअल होंगे, और जो हेटेरोस्पोरस थे वो यूनिसेक्सुअल होंगे। तो जो माइक्रोस्पोर हैं वो प्रोड्यूस करेंगे माइक्रोगैमेटेंजिया, एंड मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे मेगा गैमेटेंजिया, जो फर्दर आगे